ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वंदे देवम उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत्कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि नैमिषारण्य के पवित्र वन में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। उन्होंने सूत जी महाराज से पूछा, कलयुग में मनुष्य का कल्याण किस प्रकार हो सकता है। सूत जी ने उत्तर दिया कि भगवान शिव की कथा और शिव महापुराण का श्रद्धापूर्वक श्रवण ही कलयुग का सबसे सरल और महान साधन है। आज अब कथा उस महान रहस्य की ओर बढ़ती है जिसे सुनने के लिए स्वयं देवता भी उत्सुक रहते हैं। आज हम जानेंगे सृष्टि से पहले क्या था। क्या उस समय पृथ्वी थी? क्या आकाश था? क्या सूर्य चमक रहा था? क्या चंद्रमा अपनी शीतल किरणें बिखेर रहा था? क्या समय का अस्तित्व था या फिर सब कुछ शून्य था? आइए भगवान शिव की कृपा से इस दिव्य रहस्य में प्रवेश करते हैं। सूत जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर भगवान सदाशिव का ध्यान किया। यज्ञ की अग्नि शांत लपटों के साथ जल रही थी। वन में पक्षियों का कलरव भी जैसे थम गया था। हवा भी धीरे धीरे बह रही थी। ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण प्रकृति स्वयं भगवान शिव की कथा सुनने के लिए मौन हो गई हो। सूत जी ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं तुम्हें वो रहस्य सुनाने जा रहा हूं जो अत्यंत दुर्लभ है, जिसे सुनकर मनुष्य समझ सकता है कि भगवान शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि स्वयं परम सत्य है। ये कथा उस समय की है जब न दिन था न रात, न सूर्य था न चंद्रमा, न पृथ्वी न आकाश, न जल न अग्नि, न वायु और न ही दिशाएं। उस समय न ब्रह्मा थे, न विष्णु, न इंद्र, न कोई देव, न दानव, न ऋषि, न मनुष्य और न ही किसी प्रकार का जीवन। समय भी तब जन्म नहीं लिया था। काल भी मौन था। सृष्टि का कोई नामो निशान नहीं था। चारों ओर ऐसा मौन था जिसकी कल्पना भी मनुष्य नहीं कर सकता। न कोई ध्वनि, न कोई प्रकाश, न कोई गति, केवल एक असीम, अनंत, अवर्णनीय दिव्य सत्ता विद्यमान थी। वे न जन्मे थे, न किसी ने उन्हें बनाया था। वे स्वयंभू थे, अनादि थे, अनंत थे। उनका न आदि था न अंत। न उन्हें किसी सहारे की आवश्यकता थी न किसी कारण की। वे स्वयं ही कारणों के कारण थे। उनके दिव्य तेज से अनंत लोकों का अस्तित्व संभव था। यद्यपि उस समय कोई लोक नहीं था। उनका प्रकाश ऐसा था जो सूर्य के करोड़ों प्रकाश से भी परे था, किंतु वह प्रकाश आंखों को चुभता नहीं था। वह शांति देता था, वह करुणा था, वह प्रेम था, वह सत्य था, वह ज्ञान था और वही परम ब्रह्म था। हे मुनियों, उन्हीं भगवान सदाशिव की इच्छा से आगे चलकर सृष्टि का प्रथम स्पंदन हुआ। लेकिन उस प्रथम स्पंदन से पहले क्या हुआ? भगवान सदाशिव ने सृष्टि की रचना का संकल्प क्यों किया और उस संकल्प से सबसे पहले कौन प्रकट हुआ? यही दिव्य रहस्य अब आगे प्रकट होगा। हर हर महादेव। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, जिस समय न समय था, न काल, न दिशा, न आकाश, न पृथ्वी, उस समय केवल भगवान सदाशिव अपने दिव्य स्वयं प्रकाश स्वरूप में विराजमान थे। वे न किसी के द्वारा उत्पन्न हुए थे और न ही उनका कभी अंत होने वाला था। उनका स्वरूप इतना दिव्य था कि वे किसी एक रूप में सीमित नहीं थे। वे साकार भी थे और निराकार भी। वे सगुण भी थे और निर्गुण भी। जिन्हें योगी अपने ध्यान में अनुभव करते हैं, जिन्हें वेद परम ब्रह्म कहते हैं और जिन्हें भक्त प्रेम से भोलेनाथ कहकर पुकारते हैं, वे वही भगवान सदाशिव थे।
सभा में बैठे सभी ऋषि ध्यान मग्न होकर सूत जी के प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में उतार रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, मानो वे स्वयं उस दिव्य दृश्य को देख रहे हों। सूत जी बोले, हे मुनियों, अनंत काल तक भगवान सदाशिव अपने आनंद स्वरूप में स्थित रहे। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं थी। वे पूर्ण थे, संपूर्ण थे, परम संतुष्ट थे। किंतु एक समय उनकी दिव्य इच्छा प्रकट हुई। यह इच्छा किसी कमी के कारण नहीं थी, बल्कि करुणा के कारण थी। उन्होंने सोचा, मैं एक ऐसी सृष्टि की रचना करूं जहां असंख्य जीव जन्म ले, कर्म करे, ज्ञान प्राप्त करे, भक्ति करे और अंत में पुनः मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करें। यही वह प्रथम संकल्प था जिससे सृष्टि की शुरुआत होने वाली थी। हे ऋषियों, याद रखो, सृष्टि किसी दुर्घटना से उत्पन्न नहीं हुई। ये भगवान की दिव्य इच्छा का परिणाम है। उनकी इच्छा में प्रेम था, करुणा थी और प्रत्येक जीव के कल्याण का संकल्प था। सूत जी ने आगे कहा, जैसे ही भगवान सदाशिव ने सृष्टि की रचना का संकल्प किया, उनके दिव्य स्वरूप से एक अद्भुत तेज प्रकट हुआ। वो तेज करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान था, किंतु उसकी शीतलता करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक थी। उस दिव्य प्रकाश से भगवान की अनंत शक्ति प्रकट हुई। वही शक्ति आदि शक्ति कहलाई। वही आगे चलकर जगत जननी, महामाया और पाराशक्ति के नाम से विख्यात हुई। भगवान और उनकी शक्ति कभी अलग नहीं होते। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा, सूर्य और उसका प्रकाश, चंद्रमा और उसकी शीतलता, वैसे ही भगवान सदाशिव और आदिशक्ति सदैव एक है। ऋषियों के मुख पर आश्चर्य स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उन्होंने ऐसा दिव्य रहस्य पहले कभी नहीं सुना था। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, यदि केवल शक्ति हो और शिव न हो तो सृष्टि का संचालन संभव नहीं, और यदि केवल शिव हो पर शक्ति प्रकट न हो तो सृष्टि की अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, शिव बिना शक्ति शून्य है और शक्ति बिना शिव अधूरी है। दोनों मिलकर ही संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार हैं। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने सदैव शिव और शक्ति की संयुक्त उपासना की है। जहां शिव है वहीं शक्ति है, जहां शक्ति है वहीं शिव है। प्रिय शिव भक्तों, ये प्रसंग केवल सृष्टि की कथा नहीं है, ये हमारे जीवन का भी गहरा सत्य है। जैसे भगवान ने सृष्टि का आरंभ एक शुभ संकल्प से किया, वैसे ही हमारे जीवन का हर कार्य भी शुभ संकल्प से प्रारंभ होना चाहिए। यदि हमारे विचार पवित्र होंगे तो हमारे कर्म भी पवित्र होंगे, और जब कर्म पवित्र होंगे तो जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव अवश्य होगा। इसीलिए हर सुबह अपने दिन की शुरुआत भगवान शिव के स्मरण से करें। एक बार श्रद्धा से कहें, ओम नमः शिवाय। ये 5 अक्षरों का मंत्र केवल शब्द नहीं, जीवन को बदलने वाली दिव्य शक्ति है। सूत जी ने फिर कहा, हे मुनियों, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि भगवान सदाशिव ने आदि शक्ति के साथ मिलकर सबसे पहले किस दिव्य लोक की रचना की, और फिर किस प्रकार भगवान विष्णु के प्राकट्य की अद्भुत लीला हुई। सभा में बैठे सभी ऋषियों की उत्सुकता और बढ़ गई। वे हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, कृपया आगे की दिव्य कथा सुनाइए। हर हर महादेव। सूत जी महाराज ने अपनी वाणी को और भी मधुर बनाते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, जिस क्षण भगवान सदाशिव की दिव्य इच्छा से आदि शक्ति प्रकट हुई, उसी क्षण संपूर्ण शून्य में पहली बार दिव्यता की हलचल हुई। ये कोई साधारण घटना नहीं थी। यही वो क्षण था जब सृष्टि की पहली सांस ली गई। भगवान सदाशिव ने अपनी करुणामयी दृष्टि आदि शक्ति की ओर डाली। उस दृष्टि में प्रेम था, ज्ञान था और अनंत सृष्टियों का भविष्य छिपा हुआ था। आदि शक्ति ने भी दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, मैं आपकी शक्ति हूं, आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है, मुझे आदेश दें।
मैं आपकी लीला को पूर्ण करने के लिए तत्पर हूं। भगवान सदाशिव मंद मंद मुस्कुराए। उनकी मुस्कान से अनंत प्रकाश की किरणें चारों दिशाओं में फैल गईं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो शून्य भी आनंद से भर उठा हो। तब भगवान बोले, हे देवी, अब समय आ गया है कि अनंत जीवों के कल्याण के लिए सृष्टि की रचना की जाए। असंख्य आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेंगी, धर्म का पालन करेंगी, भक्ति करेंगी, ज्ञान प्राप्त करेंगी और अंततः पुनः हमारे परम धाम को प्राप्त करेंगी। भगवान के ये वचन सुनकर आदिशक्ति ने कहा, प्रभु, आपकी इच्छा ही सृष्टि का नियम होगी। जहां आपकी कृपा होगी वहां धर्म होगा, जहां आपका स्मरण होगा वहां शांति होगी और जहां आपका नाम होगा वहां भय कभी नहीं रहेगा। हे ऋषियों, यही कारण है कि आज भी जो भक्त सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करता है, उसके हृदय में धीरे धीरे भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि यह मंत्र हमें उसी परम स्रोत से जोड़ता है जहां से संपूर्ण सृष्टि की शुरुआत हुई थी। सूत जी बोले, भगवान सदाशिव ने अपनी योग माया से सबसे पहले एक दिव्य धाम की रचना की। वह कोई साधारण लोक नहीं था। वह न स्वर्ग था, न ब्रह्मलोक, न वैकुंठ। वह उन सबसे भी श्रेष्ठ, अनंत और अविनाशी धाम था। उस दिव्य धाम का नाम था शिवलोक। शिवलोक में न जन्म है, न मृत्यु, न रोग है, न शोक, न अज्ञान, न भय। वहां केवल आनंद है, भक्ति है और भगवान सदाशिव का अनंत तेज है। उस लोक की शोभा का वर्णन स्वयं वेद भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। उसके महलों की आभा करोड़ों सूर्य के समान थी, किंतु वहां की शीतलता करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुखद थी। दिव्य पुष्पों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। मंद मंद बहती दिव्य वायु ओम नमः शिवाय की ध्वनि को अपने साथ लेकर चल रही थी। देव गंधर्वों का मधुर संगीत और दिव्य घंटियों की ध्वनि उस वातावरण को और भी अलौकिक बना रही थी। हे मुनियों, यही भगवान सदाशिव का परम धाम है और प्रत्येक शिव भक्त का अंतिम लक्ष्य भी यही है। प्रिय शिव भक्तों, यहां एक गहरा रहस्य छिपा है। शिवलोक केवल आकाश में कहीं स्थित कोई स्थान नहीं है। जब मनुष्य का मन क्रोध से मुक्त हो जाता है, जब हृदय में दया जागती है, जब अहंकार समाप्त हो जाता है और जब हर श्वास में भगवान शिव का स्मरण बस जाता है, तभी उसके भीतर शिवलोक का अनुभव होने लगता है। इसलिए ऋषि कहते हैं, भगवान को बाहर खोजने से पहले उन्हें अपने हृदय में खोजो, क्योंकि भगवान सदाशिव सबसे पहले भक्त के निर्मल हृदय में ही प्रकट होते हैं। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं तुम्हें उस अद्भुत प्रसंग का वर्णन सुनाऊंगा जब भगवान सदाशिव की आज्ञा से भगवान विष्णु का प्राकट्य हुआ और सृष्टि की रचना का अगला चरण प्रारंभ हुआ। ऋषियों की उत्सुकता अब चरम पर थी। वे हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, कृपया आगे की दिव्य कथा सुनाइए। हर हर महादेव। सूत जी महाराज ने ऋषियों की ओर देखा। सभी मुनि ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनके मन भगवान सदाशिव के दिव्य स्वरूप का अनुभव कर रहे थे। सूत जी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, अब मैं तुम्हें सृष्टि के उस रहस्य का वर्णन सुनाता हूं, जिसे जानने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन अलग अलग शक्तियां नहीं, बल्कि एक ही परम तत्व की तीन दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। सृष्टि का कार्य विशाल था। असंख्य लोकों की रचना करनी थी, काल की व्यवस्था करनी थी, जीवों के कर्मों का विधान बनाना था। इसलिए भगवान सदाशिव ने अपनी दिव्य योग माया से एक अद्भुत लीला प्रारंभ की। सूत जी बोले, भगवान सदाशिव ने अपने वाम भाग की ओर करुणामयी दृष्टि डाली। उनके दिव्य तेज से एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुए। उनका वर्ण मेघ के समान श्याम था। उनकी चार भुजाएं थीं। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में कमल सुशोभित था।
उनके नेत्र कमल के समान विशाल और शांत थे। उनके मुख पर दिव्य मुस्कान थी। उनके शरीर से निकलने वाला तेज 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। उन्हें देखते ही ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं करुणा ने शरीर धारण कर लिया हो। वे भगवान सदाशिव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं कौन हूं? मेरा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है? मुझे क्या कर्तव्य करना है? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान सदाशिव ने अत्यंत स्नेहपूर्वक उनकी ओर देखा। उनकी वाणी अमृत के समान मधुर थी। वे बोले, वत्स, तुम समस्त जगत के पालनकर्ता बनोगे। तुम्हारा नाम विष्णु होगा। तुम अपने तप, धैर्य और करुणा से समस्त लोकों का पालन करोगे। जब जब धर्म की रक्षा की आवश्यकता होगी, तुम विभिन्न रूपों में अवतार लेकर पृथ्वी पर आओगे। भगवान विष्णु ने विनम्रता से मस्तक झुका दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोच्च धर्म है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। सूत जी बोले, भगवान सदाशिव ने भगवान विष्णु को तप करने की आज्ञा दी। भगवान विष्णु ने बिना किसी प्रश्न के, बिना किसी संदेह के अपने प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर ली। वे गहन समाधि में लीन हो गए। उनका मन पूर्णतः भगवान सदाशिव में स्थित था। उन्होंने न भोजन की चिंता की, न विश्राम की। उनके लिए केवल एक ही लक्ष्य था, अपने आराध्य भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन। युग बीतते गए, काल चलता रहा, किंतु भगवान विष्णु अचल पर्वत के समान तप में स्थित रहे। उनकी तपस्या से दिव्य ऊर्जा प्रकट होने लगी। वह ऊर्जा पूरे शून्य में फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि जन्म लेने के लिए तैयार हो रहे हो। प्रिय शिव भक्तों, ये प्रसंग हमें एक महान शिक्षा देता है। भगवान विष्णु स्वयं परम दिव्य शक्ति है, फिर भी उन्होंने भगवान सदाशिव की आज्ञा का पालन करते हुए तपस्या की। इसका अर्थ है, महानता का मार्ग कभी अहंकार से नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और समर्पण से बनता है। आज हम छोटी सी कठिनाई आने पर निराश हो जाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं, यदि लक्ष्य पवित्र हो तो धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान सही समय पर अवश्य कृपा करते हैं। सूत जी ने आगे कहा, हे ऋषियों, भगवान विष्णु की तपस्या पूर्ण होने पर एक ऐसी अद्भुत घटना घटी जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसी लीला से आगे चलकर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ और सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। यह प्रसंग अत्यंत रहस्यमय और दिव्य है। इसे मैं तुम्हें आगे विस्तार से सुनाऊंगा। सभी ऋषि अत्यंत उत्साहित हो उठे। वे बोले, गुरुदेव, हम धन्य हो गए। कृपा करके आगे की कथा भी सुनाइए। सूत जी मुस्कुराए और भगवान सदाशिव का स्मरण करते हुए आगे की कथा आरंभ करने लगे। हर हर महादेव। सूत जी महाराज ने अपनी वाणी को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान विष्णु अनंत काल तक भगवान सदाशिव का ध्यान करते रहे। उनकी समाधि इतनी गहरी थी कि समय का भी उन्हें कोई आभास नहीं था। न उन्हें भूख लगती थी, न प्यास, न थकान। उनकी प्रत्येक श्वास में केवल एक ही नाम था, महादेव, महादेव, महादेव। उनकी तपस्या से पूरा शून्य दिव्य तेज से भर गया। वह तेज इतना प्रबल था कि मानो संपूर्ण सृष्टि उसी प्रकाश में जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रही हो। भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए। उनकी करुणामयी दृष्टि भगवान विष्णु पर पड़ी। उस दिव्य दृष्टि के स्पर्श मात्र से भगवान विष्णु का शरीर और भी तेजस्वी हो उठा। तब भगवान सदाशिव ने कहा, वत्स विष्णु, तुम्हारी तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। अब समय आ गया है कि सृष्टि की अगली लीला प्रारंभ हो। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा हूं। कृपया बताइए, मुझे क्या करना है? भगवान सदाशिव बोले, तुम योग निद्रा में स्थित हो जाओ। मेरी इच्छा से तुम्हारे माध्यम से आगे सृष्टि का विस्तार होगा। एक ऐसा रहस्य प्रकट होगा जिसे देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे।
भगवान विष्णु ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। हे मुनियों, इसके पश्चात भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित हो गए। उसी समय उनकी नाभि से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वो प्रकाश धीरे धीरे एक विशाल स्वर्णिम कमल में परिवर्तित हो गया। वो कमल साधारण नहीं था, उसकी प्रत्येक पंखुड़ी से दिव्य आभा निकल रही थी। उसकी सुगंध पूरे ब्रह्मांड में फैल रही थी। उस कमल का आकार इतना विशाल था कि उसमें अनेक लोग समा सकते थे। ऋषियों ने विस्मय से पूछा, गुरुदेव, उस कमल का क्या उद्देश्य था? सूत जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे मुनियों, वही कमल आगे चलकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का आसन बना। कुछ समय पश्चात उस दिव्य कमल पर 4 मुखों वाले एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनके चारों मुखों से वेदों की ध्वनि गूंज रही थी। उनके शरीर से ज्ञान का प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, किंतु उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, न ऊपर, न नीचे, न आगे, न पीछे। चारों ओर केवल अनंत आकाश और दिव्य मौन था। वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं कौन हूं? मेरा जन्म कैसे हुआ? मुझे किसने उत्पन्न किया? और मेरा कर्तव्य क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें कहीं नहीं मिला। तब उन्होंने उस कमल के डंठल के भीतर प्रवेश किया। वे उसके मूल को खोजने लगे। युगों तक खोजते रहे, उन्हें उसका अंत नहीं मिला। थककर वे पुनः अपने कमल पर लौट आए। जीवन की सीख। प्रिय शिव भक्तों, ये प्रसंग हमें एक गहरी शिक्षा देता है। जब मनुष्य केवल अपनी बुद्धि के सहारे परम सत्य को खोजने का प्रयास करता है, तो वह सीमित रह जाता है। ब्रह्मा जी जैसे महान देवता भी केवल खोज से भगवान तक नहीं पहुंच पाए। जब तक ईश्वर की कृपा और आत्मसमर्पण न हो, तब तक परम सत्य का पूर्ण अनुभव नहीं होता। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं, ज्ञान आवश्यक है, लेकिन ज्ञान के साथ विनम्रता और भक्ति भी उतनी ही आवश्यक है। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, अब ब्रह्मा जी को एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई देगी। तप उस एक शब्द से सृष्टि की दिशा बदल जाएगी। ब्रह्मा जी तप करेंगे और फिर भगवान सदाशिव की कृपा से उन्हें सृष्टि रचना का दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। यही अद्भुत प्रसंग मैं तुम्हें आगे सुनाऊंगा। सभा में बैठे सभी ऋषि आनंद और उत्सुकता से भर उठे। उन्होंने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव। सूत जी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, जब ब्रह्मा जी उस दिव्य कमल के मूल को खोजकर लौट आए, तब उनके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। मैं कौन हूं? मेरा जन्म किसने किया है? इस अनंत शून्य में मेरा उद्देश्य क्या है? चारों ओर गहरा मौन था, न कोई उत्तर, न कोई मार्गदर्शक। उसी समय अचानक संपूर्ण आकाश में एक दिव्य ध्वनि गूंजी। वह ध्वनि किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी, वह स्वयं परमेश्वर की आज्ञा थी। वह शब्द था, तप तप। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन वह दिव्य ध्वनि उनके हृदय में उतर गई। उन्होंने समझ लिया, ये कोई सामान्य शब्द नहीं है, ये स्वयं परम सत्ता का आदेश है। उन्होंने उसी क्षण निश्चय किया, मैं तप करूंगा। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी ने अपने मन को स्थिर किया, अपनी इंद्रियों को वश में किया और भगवान के स्मरण में लीन हो गए। दिव्य वर्षों तक वे केवल ध्यान करते रहे। न उन्हें भूख का स्मरण रहा, न प्यास का, न विश्राम की इच्छा। उनके प्रत्येक श्वास में केवल ईश्वर की खोज थी। उनकी तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड में दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। यद्यपि सृष्टि अभी पूर्ण रूप से बनी नहीं थी, फिर भी ऐसा प्रतीत होने लगा कि सृष्टि का प्रत्येक कण भगवान की आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है। लंबी तपस्या के बाद भगवान सदाशिव अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य प्रकाश से संपूर्ण आकाश भर गया। करोड़ों सूर्य का तेज भी उस प्रकाश के सामने फीका प्रतीत होता था। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा, उनके सामने अनंत ज्योति का एक दिव्य स्तंभ प्रकट है।
उस ज्योति का न आदि दिखाई देता था न अंत। उसके भीतर से अद्भुत शांति, करुणा और दिव्यता का अनुभव हो रहा था। ब्रह्मा जी तुरंत उस ज्योति के सामने दंडवत होकर बोले, हे अनंत प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया अपना स्वरूप प्रकट करें। मैं आपके दर्शन का इच्छुक हूं। तभी उस अनंत ज्योति से मधुर स्वर निकला, हे ब्रह्मा, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हें सृष्टि की रचना का कार्य सौंपता हूं, किंतु स्मरण रखना, तुम सृष्टिकर्ता अवश्य हो, परंतु सर्वोच्च कारण नहीं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल मैं ही हूं। मेरी इच्छा से ही सृष्टि होती है, मेरी शक्ति से ही उसका पालन होता है, और समय आने पर सब कुछ पुनः मुझ में ही विलीन हो जाता है। यह सुनते ही ब्रह्मा जी का अहंकार पूर्णतः समाप्त हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं केवल आपका सेवक हूं, आपकी आज्ञा से ही प्रत्येक कार्य करूंगा। जीवन की सीख प्रिय शिव भक्तों, ये प्रसंग हमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। जब भी जीवन में कोई उत्तर न मिले, जब चारों ओर अंधकार दिखाई दे, जब समझ ना आए कि क्या करना है, तब घबराइए मत, रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए और भगवान का स्मरण कीजिए। कई बार ईश्वर हमें तुरंत उत्तर नहीं देते। वे पहले हमें धैर्य सिखाते हैं, फिर तप सिखाते हैं, और जब हम भीतर से तैयार हो जाते हैं, तब सही मार्ग स्वयं हमारे सामने प्रकट हो जाता है। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, अब आगे मैं तुम्हें उस अद्भुत प्रसंग का वर्णन करूंगा जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच ये प्रश्न उठा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है, और उसी समय प्रकट हुआ भगवान शिव का अनंत ज्योतिर्लिंग, जिसका ना आदि था और ना अंत। ये शिव महापुराण के सबसे महान और रहस्यमय प्रसंगों में से एक है। इसे अत्यंत श्रद्धा से सुनना। सभा में बैठे सभी ऋषियों ने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव। सूत जी महाराज ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने भगवान सदाशिव का ध्यान किया और फिर अत्यंत गंभीर स्वर में बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव की आज्ञा को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया और सृष्टि की रचना के विषय में विचार करने लगे। उधर भगवान विष्णु भी योग निद्रा से जागृत हुए। उनके हृदय में केवल भगवान सदाशिव का ही ध्यान था। दोनों ही भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर थे। किंतु यही वो समय था जब भगवान सदाशिव ने संपूर्ण संसार को एक महान शिक्षा देने के लिए एक अद्भुत लीला रची। सूत जी बोले, भगवान ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में दृष्टि डाली। उन्हें भगवान विष्णु दिखाई दिए। भगवान विष्णु ने भी ब्रह्मा जी को देखा। दोनों ने पहले कभी एक दूसरे को नहीं देखा था। दोनों के मन में एक ही प्रश्न उठा, ये दिव्य पुरुष कौन है? ब्रह्मा जी आगे बढ़े। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, हे तेजस्वी पुरुष, आप कौन हैं? आपका जन्म किस प्रकार हुआ? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने उत्तर दिया, मैं विष्णु हूं, मुझे स्वयं परमेश्वर ने प्रकट किया है। और आप कौन हैं? ब्रह्मा जी बोले, मैं ब्रह्मा हूं, मेरा प्राकट्य इस दिव्य कमल से हुआ है। दोनों कुछ क्षण मौन रहे। फिर धीरे धीरे उनके मन में एक विचार उत्पन्न हुआ, श्रेष्ठ कौन? ब्रह्मा जी ने कहा, यदि मैं सृष्टि का रचयिता हूं तो निश्चित ही मैं श्रेष्ठ हूं। भगवान विष्णु ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, हे ब्रह्मदेव, रचना महत्वपूर्ण है, किंतु पालन भी उतना ही आवश्यक है। यदि पालन न हो तो रचना का क्या लाभ? ब्रह्मा जी बोले, किंतु निर्माण पहले होता है, पालन बाद में। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, किंतु यदि पालन न हो तो निर्माण टिकेगा कैसे? धीरे धीरे यह संवाद तर्क में बदल गया और तर्क विवाद में परिवर्तित होने लगा।
दोनों ही अपने अपने कार्य को महान बता रहे थे। हे मुनियों, ध्यान रखना, ये वास्तविक अहंकार नहीं था, ये भगवान सदाशिव की दिव्य लीला थी। इस लीला का उद्देश्य संपूर्ण संसार को यह बताना था कि जो स्वयं को सबसे बड़ा समझता है उसे भी एक दिन परम सत्य के सामने झुकना पड़ता है। अचानक पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। 10 दिशाओं में दिव्य गर्जना होने लगी। ऐसा लगा मानो स्वयं काल भी रुक गया हो। एक ऐसा प्रकाश प्रकट हुआ जिसे देखकर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु दोनों आश्चर्यचकित रह गए। वो प्रकाश धीरे धीरे एक अनंत अग्नि स्तंभ में बदल गया। उसकी ऊंचाई कहां तक थी कोई नहीं जानता था। उसकी गहराई कहां तक थी यह भी किसी को ज्ञात नहीं था। वो अग्नि का स्तंभ करोड़ों सूर्यों से अधिक तेजस्वी था, किंतु उसकी दिव्यता ने किसी को जलाया नहीं। उससे केवल प्रकाश, ज्ञान और परम शांति प्रकट हो रही थी। ब्रह्मा जी ने ऊपर देखा पर उसका अंत दिखाई नहीं दिया। भगवान विष्णु ने नीचे देखा पर उसका मूल कहीं दिखाई नहीं दिया। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों समझ गए ये कोई साधारण प्रकाश नहीं है। उसी समय उस अनंत ज्योति से एक गंभीर और मधुर स्वर गूंजा। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, यदि तुम दोनों अपने अपने को श्रेष्ठ मानते हो तो इस अनंत ज्योति का आदि और अंत खोज कर दिखाओ। जो इसका अंत या आरंभ खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनकर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। भगवान विष्णु बोले, मैं नीचे जाकर इसका मूल खोजूंगा। ब्रह्मा जी बोले, और मैं ऊपर जाकर इसका अंत खोजूंगा। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और अपनी अपनी दिशा में चल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि वे जिस ज्योति का आदि और अंत खोजने निकले हैं वो स्वयं अनादि, अनंत, अखंड भगवान सदाशिव हैं। प्रिय शिव भक्तों, यहीं से प्रारंभ होती है शिव महापुराण की सबसे प्रसिद्ध और अत्यंत रहस्यमयी कथा, अनंत ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य। सूत जी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने उस दिव्य आकाशवाणी को सुना। दोनों ने उस अनंत ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया, लेकिन उनके मन में अभी भी यह जिज्ञासा थी कि इस दिव्य अग्निस्तंभ का आदि और अंत कहाँ है। तब भगवान विष्णु ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं इस ज्योति का मूल खोजने के लिए नीचे जाता हूं। यदि मुझे इसका अंत मिल गया तो मैं लौट कर आपको बताऊंगा। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, और मैं इसके शिखर की ओर जाता हूं। देखते हैं हम में से कौन पहले इस रहस्य को जान पाता है। दोनों ने भगवान को प्रणाम किया और अपनी अपनी दिशा में प्रस्थान कर गए। सूत जी बोले, भगवान विष्णु ने सोचा, यदि मुझे इस दिव्य स्तंभ का मूल खोजना है तो मुझे ऐसा रूप धारण करना होगा जो पृथ्वी और पाताल की गहराइयों तक जा सके। तभी उन्होंने दिव्य वराह सुअर का स्वरूप धारण किया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उनके खुरों की गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। वे उस अग्नि स्तंभ के नीचे और नीचे और नीचे उतरते चले गए। उन्होंने असंख्य लोकों को पार किया, दिव्य अंधकार को पार किया, अनंत गहराइयों में प्रवेश किया। युग बीतते गए, लेकिन उस ज्योति का मूल कहीं दिखाई नहीं दिया। भगवान विष्णु ने सोचा, ये कैसा रहस्य है। मैं जितना आगे बढ़ता हूं ये ज्योति उतनी ही आगे बढ़ती जाती है। फिर भी उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। वे आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनके भीतर अहंकार नहीं, सत्य को जानने की इच्छा थी। उधर ब्रह्मा जी ने विचार किया, यदि मुझे इस ज्योति का अंत खोजना है तो मुझे आकाश में उड़ने वाला रूप धारण करना होगा। उन्होंने दिव्य हंस का स्वरूप धारण किया। उनके स्वर्णिम पंख फैलते ही पूरा आकाश प्रकाशित हो उठा। वे ऊपर और ऊपर
और ऊपर उड़ते चले गए। उन्होंने असंख्य दिव्य लोकों को पार किया, प्रकाश के महासागरों को पार किया, अनंत आकाश को पार किया, लेकिन ज्योति का शिखर कहीं दिखाई नहीं दिया। समय बीतता गया, दिव्य युग बीत गए, फिर भी उस अग्नि स्तंभ का अंत नहीं मिला। ब्रह्मा जी के मन में आश्चर्य बढ़ता गया। उन्होंने सोचा, क्या वास्तव में इस ज्योति का कोई अंत नहीं? सूत जी बोले, हे मुनियों, कल्पों के समान लंबा समय बीत गया, लेकिन न भगवान विष्णु को उसका मूल मिला और न ब्रह्मा जी को उसका अंत। तब दोनों के मन में पहली बार यह विचार आया, जिसे हम खोज रहे हैं वो हमारी बुद्धि और शक्ति से परे है। यही वो क्षण था जब उनका अभिमान धीरे धीरे समाप्त होने लगा। प्रिय शिव भक्तों, इस प्रसंग में बहुत गहरा संदेश छिपा है। मनुष्य अक्सर सोचता है, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन जैसे ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु भी अपनी शक्ति से परम सत्य का अंत नहीं पा सके, वैसे ही मनुष्य केवल बुद्धि के बल पर ईश्वर को नहीं जान सकता। ज्ञान आवश्यक है, पर उसके साथ विनम्रता भी उतनी ही आवश्यक है। जब अहंकार समाप्त होता है, तभी सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। यही भगवान शिव की इस लीला का संदेश है। सूत जी ने आगे कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, अब कथा एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां ब्रह्मा जी एक ऐसी भूल करेंगे जिसके कारण उन्हें एक विशेष शाप प्राप्त होगा, और भगवान विष्णु अपनी विनम्रता के कारण भगवान सदाशिव की विशेष कृपा प्राप्त करेंगे। ये प्रसंग प्रत्येक मनुष्य को सत्य, ईमानदारी और नम्रता का महत्व सिखाता है। अब आगे उसी दिव्य लीला का वर्णन सुनो। हर हर महादेव। सूत जी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान विष्णु अनंत समय तक उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के मूल की खोज करते रहे। उधर ब्रह्मा जी भी उसके शिखर की खोज में निरंतर ऊपर बढ़ते रहे। कल्प बीत गए, युग बीत गए, लेकिन उस अनंत ज्योति का न आदि मिला और न अंत। तब भगवान विष्णु ने अपने मन में विचार किया, मैं अपनी पूरी शक्ति लगा चुका हूं, फिर भी इस दिव्य ज्योति का मूल नहीं मिला। निश्चित ही यह कोई साधारण शक्ति नहीं, यह स्वयं परम ब्रह्म का स्वरूप है। उन्होंने उसी क्षण अपने वराह रूप का त्याग किया, दोनों हाथ जोड़कर उस अनंत ज्योति को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मैं आपकी महिमा का अंत नहीं जान सका। मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं। आप ही अनंत है, आप ही आदिदेव है, आप ही समस्त सृष्टि के मूल है। भगवान विष्णु का हृदय पूर्णतः विनम्र हो चुका था। उनके मन में न कोई अभिमान था, न स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा। उन्हें केवल सत्य चाहिए था। उधर ब्रह्मा जी अभी भी ऊपर उड़ते जा रहे थे। उनके हंस रूप की गति अत्यंत तीव्र थी, लेकिन ज्योति का अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। समय बीतता गया। अचानक उन्होंने देखा कि आकाश से एक दिव्य केतकी का पुष्प नीचे की ओर गिर रहा है। वह पुष्प अत्यंत सुगंधित था। उसकी दिव्य आभा चारों ओर फैल रही थी। ब्रह्मा जी ने उस पुष्प को रोका और पूछा, हे दिव्य पुष्प, तुम कहां से आ रहे हो? केतकी पुष्प ने उत्तर दिया, मैं इस दिव्य ज्योति के ऊपरी भाग से बहुत समय पहले गिरा था, तब से निरंतर नीचे आ रहा हूं, लेकिन आज तक इसका अंत नहीं मिला। यह सुनकर ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन हो गए। वे समझ गए कि वे भी इस ज्योति का शिखर नहीं खोज सकते। लेकिन तभी उनके मन में एक विचार आया। उन्होंने केतकी पुष्प से कहा, यदि तुम मेरे साथ चलकर यह कह दो कि मैंने इस ज्योति का अंत देख लिया है, तो मेरा सम्मान बना रहेगा। केतकी पुष्प कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने भी सहमति दे दी। हे मुनियों, यहीं से इस दिव्य कथा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ प्रारंभ होता है। दोनों वापस उस स्थान पर पहुंचे जहां भगवान विष्णु पहले से ही हाथ जोड़कर खड़े थे। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं इस अनंत ज्योति का मूल नहीं खोज पाया। मैं स्वीकार करता हूं कि ये परम ब्रह्म का अनंत स्वरूप है।
ये सुनकर ब्रह्मा जी बोले, लेकिन मैं इसका शिखर खोज आया हूं और ये केतकी पुष्प इसका साक्षी है। केतकी पुष्प ने भी ब्रह्मा जी की बात का समर्थन कर दिया। कुछ क्षण के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड में मौन छा गया। भगवान विष्णु ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल उस अनंत ज्योति की ओर देखा। उन्हें भीतर से अनुभव हो रहा था कि इस दिव्य ज्योति के सामने असत्य अधिक देर तक टिक नहीं सकता। भगवान शिव का प्राकट्य उसी क्षण वो अनंत अग्निस्तंभ प्रचंड प्रकाश से भर उठा। ऐसा लगा मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। डमरू की दिव्य ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज उठी। डम डम डमरू डम। देवताओं के अदृश्य दुंदुभी बजने लगे। आकाश से दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी और उस अनंत ज्योति के मध्य से पंचमुखी, दशभुज, जटाधारी, त्रिनेत्रधारी, चंद्रशेखर, नीलकंठ, करुणासागर स्वयं भगवान सदाशिव प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। जटाओं से पवित्र गंगा प्रवाहित हो रही थी। गले में वासुकी नाग विराजमान था। संपूर्ण शरीर पर भस्म का लेप था। हाथों में त्रिशूल, डमरू, परशु और वर मुद्रा शोभायमान थे। उनकी दिव्य आभा से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों तुरंत भूमि पर दंडवत लेट गए। उनकी आंखों से आनंद और भक्ति के आंसू बहने लगे। दोनों एक स्वर में बोले, प्रभो, आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप ही अनादि हैं, आप ही अनंत हैं, आप ही परम ब्रह्म हैं। सूत जी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, जब भगवान सदाशिव उस अनंत ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए तब संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी दिव्य आभा से प्रकाशित हो उठा। देवताओं ने अदृश्य रूप से पुष्पों की वर्षा की। गंधर्व मधुर स्वर में भगवान शिव की स्तुति करने लगे। सिद्ध, योगी और ऋषिगण मन ही मन उस अद्भुत दृश्य को निहार रहे थे। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों दंडवत होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। दोनों के हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। कुछ क्षणों तक संपूर्ण वातावरण मौन रहा। फिर भगवान सदाशिव ने अत्यंत करुणामयी दृष्टि से दोनों की ओर देखा। उनकी वाणी अमृत के समान मधुर थी। वे बोले, हे विष्णु, तुमने सत्य का आश्रय लिया। तुमने अपनी सीमा को स्वीकार किया। यही सच्चे ज्ञान की पहली सीढ़ी है। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपकी महिमा का वर्णन कैसे करूं? मैंने अन किया, किंतु आपकी ज्योति का मूल नहीं पा सका। आज मुझे ज्ञात हो गया कि आप ही परम कारण हैं। मैं आपका सेवक हूं। भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर मुस्कुराए। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से भगवान विष्णु के मस्तक को स्पर्श किया। उस स्पर्श से भगवान विष्णु का तेज अनेक गुना बढ़ गया। भगवान शिव बोले, वत्स विष्णु, तुम्हारी विनम्रता ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। आज से तुम समस्त संसार के पालनकर्ता कहलाओगे। जब जब धर्म संकट में होगा, तुम विभिन्न अवतार धारण करके धर्म की रक्षा करोगे। तुम्हारा नाम तीनों लोकों में आदर पूर्वक लिया जाएगा। जो भक्त तुम्हारी भक्ति करेगा, वो भी अंततः मेरी कृपा का अधिकारी बनेगा। भगवान विष्णु की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने बार बार भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया। अब भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। उनकी दृष्टि गंभीर थी, लेकिन उसमें करुणा भी थी। भगवान बोले, हे ब्रह्मा, क्या वास्तव में तुमने मेरी ज्योति का अंत देखा था? ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे। उनका सिर झुक गया, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, हां प्रभु, मैंने आपका शिखर देखा था। यह केतकी पुष्प इसका साक्षी है। जैसे ही यह वचन समाप्त हुआ, पूरा ब्रह्मांड मौन हो गया। भगवान सदाशिव ने अपनी तीसरी आंख से एक दिव्य प्रकाश प्रकट किया। उस प्रकाश के सामने असत्य टिक नहीं सका। केतकी पुष्प कांप उठा। उसने तुरंत भगवान के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, मुझसे भूल हो गई। मैंने असत्य का साथ दिया। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर झूठी गवाही दी। मुझे क्षमा करें। ब्रह्मा जी का सिर भी लज्जा से झुक गया। उन्हें अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ।
भगवान सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा, तुम महान हो। तुम्हें सृष्टि रचना का कार्य मैंने ही दिया है, लेकिन आज तुमने सत्य का मार्ग छोड़ दिया। जो व्यक्ति अपने सम्मान के लिए असत्य का सहारा लेता है, वह स्वयं अपने तेज को कम कर देता है। फिर भगवान शिव ने कहा, इसलिए आज मैं एक नियम स्थापित करता हूं। पृथ्वी लोक में तुम्हारी स्वतंत्र पूजा अत्यंत दुर्लभ होगी। लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे, किंतु तुम्हारे मंदिर बहुत कम होंगे। यह सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और कहा, प्रभु, मैंने अहंकार और अज्ञान में यह भूल की। कृपया मुझे क्षमा करें। मैं भविष्य में कभी असत्य का आश्रय नहीं लूंगा। भगवान शिव का हृदय करुणा से भर गया। वे बोले, भूल करने वाला यदि सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो मैं उसे कभी त्यागता नहीं। तुम अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक करते रहो। तुम्हारा सम्मान सदैव बना रहेगा। भगवान शिव ने केतकी पुष्प की ओर देखा। वे बोले, तुम अत्यंत सुगंधित और सुंदर हो, किंतु आज तुमने असत्य का साथ दिया, इसलिए आज से मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। केतकी पुष्प रो पड़ा। उसने कहा, प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव बोले, तुम्हारा अस्तित्व समाप्त नहीं होगा। तुम अन्य शुभ कार्यों में उपयोग किए जाओगे, लेकिन मेरे शिवलिंग पर तुम्हें अर्पित नहीं किया जाएगा। यह संसार के लिए सत्य का स्मरण रहेगा। सूत जी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, यहीं से सत्य और विनम्रता की विजय हुई और भगवान सदाशिव ने संपूर्ण संसार को यह सिखाया कि सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। लेकिन अभी कथा समाप्त नहीं हुई। अब भगवान सदाशिव स्वयं अपने अनंत ज्योतिर्लिंग का रहस्य बताएंगे और यही प्रसंग आगे चलकर 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा का आधार बनेगा। हर हर महादेव। सूत जी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, भगवान सदाशिव का निर्णय सुनकर संपूर्ण ब्रह्मांड में गहरा मौन छा गया। ब्रह्मा जी का सिर लज्जा से झुका हुआ था। भगवान विष्णु दोनों हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में खड़े थे। उस समय भगवान सदाशिव के मुख पर क्रोध नहीं, बल्कि करुणा की दिव्य मुस्कान थी। यही तो महादेव की सबसे बड़ी विशेषता है। वे न्याय भी करते हैं और उसी के साथ करुणा भी बरसाते हैं। जो अपनी भूल स्वीकार कर ले, महादेव उसे कभी त्यागते नहीं। भगवान सदाशिव बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आज जो कुछ हुआ वो केवल तुम दोनों की परीक्षा नहीं थी। ये आने वाले युगों के समस्त प्राणियों के लिए एक शिक्षा थी। मनुष्य जब थोड़ा ज्ञान प्राप्त करता है, थोड़ी शक्ति प्राप्त करता है, थोड़ा सम्मान प्राप्त करता है, तो उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगता है। वो सोचने लगता है, मैं ही सबसे बड़ा हूं। लेकिन जिस दिन ये विचार उत्पन्न होता है, उसी दिन उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। इसलिए सदैव स्मरण रखना, जिसके भीतर विनम्रता है वही सच्चा ज्ञान है, और जिसके भीतर अहंकार है वहां अज्ञान अभी भी विद्यमान है। भगवान विष्णु ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आज मुझे समझ में आ गया कि आपकी महिमा का अंत कोई नहीं जान सकता। आप ही अनादि हैं, आप ही अनंत हैं, आप ही परम सत्य हैं। भगवान शिव मुस्कुराए। तब भगवान सदाशिव ने उस अनंत अग्निस्तंभ की ओर संकेत करते हुए कहा, हे देवगण, ये जो अनंत ज्योति तुमने देखी, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं न केवल इस रूप में हूं, बल्कि प्रत्येक जीव के हृदय में भी इसी ज्योति के रूप में विद्यमान हूं। सूर्य का प्रकाश समाप्त हो सकता है, चंद्रमा का प्रकाश भी बदलता रहता है, किंतु आत्मा के भीतर स्थित शिव ज्योति कभी समाप्त नहीं होती। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर की इस दिव्य ज्योति को पहचान लेगा, उसी दिन उसका जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाएगा। ऋषियों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। वे समझ गए, भगवान शिव केवल कैलाश पर रहने वाले देव नहीं, वे प्रत्येक प्राणी के भीतर स्थित परम चेतना है। भगवान शिव आगे बोले, आज से ये अनंत ज्योतिर्लिंग मेरे निराकार स्वरूप का प्रतीक होगा।
जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से शिवलिंग की पूजा करेगा वो वास्तव में मेरी ही उपासना करेगा। उसे किसी जटिल साधना की आवश्यकता नहीं। यदि उसका मन निर्मल है, यदि उसकी भक्ति सच्ची है, तो मैं स्वयं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। भगवान विष्णु ने पूछा, प्रभु, कलयुग में जब मनुष्य अनेक दुखों से घिर जाएगा, तब क्या वो भी केवल शिवलिंग की पूजा करके आपकी कृपा प्राप्त कर सकेगा? भगवान सदाशिव बोले, वत्स, कलयुग में मेरा नाम ही सबसे बड़ा मंत्र होगा। ओम नमः शिवाय का सच्चे मन से किया गया जप हजारों यज्ञों के समान फल देगा। जो भक्त जल की एक बूंद भी श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित करेगा, मैं उसके भाव को स्वीकार करूंगा। मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे केवल सच्चा हृदय चाहिए। प्रिय शिव भक्तों, इस प्रसंग का सबसे बड़ा संदेश यही है, भगवान शिव बाहरी आडंबर से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। यदि आपके पास केवल एक लोटा जल है और वो भी प्रेम से अर्पित किया गया है, तो वो महादेव को करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक प्रिय है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि भगवान तक पहुंचने के लिए धन चाहिए। भगवान तक पहुंचने के लिए केवल श्रद्धा, सत्य और समर्पण चाहिए। सूत जी महाराज बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, यहीं भगवान सदाशिव ने पहली बार शिवलिंग की उपासना का महत्व बताया। आगे के प्रसंग में हम जानेंगे कि किस प्रकार इसी दिव्य घटना के स्मरण में महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत पवित्र माना गया और क्यों इस रात भगवान शिव की आराधना विशेष फलदायी होती है। ये रहस्य अत्यंत दिव्य है, इसे श्रद्धा से सुनना। सभी ऋषि एक स्वर में बोले, हर हर महादेव। सूत जी महाराज ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव को प्रणाम किया और बोले, हे शौनकादि ऋषियों, भगवान सदाशिव के मुख से निकले प्रत्येक शब्द अमृत के समान थे। उनके वचन सुनकर भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और समस्त देव शक्तियां भाव विभोर हो गईं। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं काल भी भगवान शिव की वाणी सुनने के लिए रुक गया हो। मंद मंद दिव्य पवन बह रही थी। आकाश से पारिजात के पुष्पों की वर्षा हो रही थी। संपूर्ण वातावरण में केवल एक ही ध्वनि गूंज रही थी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव का अंतिम उपदेश भगवान सदाशिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की ओर प्रेम पूर्वक देखते हुए कहा, हे देवगण, आज जो लीला तुमने देखी वो केवल तुम्हारे लिए नहीं थी, ये आने वाले सभी युगों के मनुष्यों के लिए भी एक संदेश है। संसार में जो भी मनुष्य पद, धन, ज्ञान या शक्ति प्राप्त करता है, उसे सदैव विनम्र रहना चाहिए। अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर ले जाता है और विनम्रता उसे मेरे चरणों तक पहुंचा देती है। याद रखो, जो झुकना जानता है उसी को मैं उठाता हूं। जो स्वयं को सबसे बड़ा मानता है उसे समय अवश्य झुका देता है। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मैंने जाना कि आपकी महिमा का वर्णन वेद भी पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। आपकी कृपा के बिना कोई भी आपको जान नहीं सकता। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, ज्ञान से पहले भक्ति आवश्यक है, भक्ति से पहले विनम्रता आवश्यक है और विनम्रता से पहले सत्य आवश्यक है। जिसने सत्य को अपना लिया उसने मुझे पा लिया। देवताओं की स्तुति इतना सुनते ही भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों ने भगवान शिव की स्तुति आरंभ की। दोनों ने एक स्वर में कहा, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजे हम। सूत जी बोले, जैसे जैसे यह स्तुति गूंज रही थी, वैसे वैसे संपूर्ण ब्रह्मांड शिवमय होता जा रहा था। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र नीचे रख दिए, ऋषियों ने ध्यान लगा लिया, गंधर्वों ने वीणा बजानी शुरू कर दी। अप्सराएं भक्ति से भरकर भगवान शिव के चरणों में नृत्य करने लगी। नंदी महाराज आनंद से गर्जना करने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि एक साथ भगवान शिव की आराधना कर रही हो। कुछ समय बाद भगवान सदाशिव ने कहा,
हे विष्णु, हे ब्रह्मा, जब जब संसार में धर्म कमजोर होगा, जब जब मनुष्य अज्ञान में डूबेगा, तब तब मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगा। और जहां जहां मेरी दिव्य ज्योति विशेष रूप से प्रकट होगी, वहां वहां लोग मुझे ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजेंगे। इतना कहकर भगवान सदाशिव का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे उसी अनंत ज्योति में विलीन होने लगा। पहले उनका त्रिशूल प्रकाश में समा गया, फिर डमरू, फिर उनकी जटाएं, फिर उनके तीनों नेत्र, और अंत में उनका संपूर्ण दिव्य स्वरूप उस अनंत प्रकाश में लीन हो गया। कुछ ही क्षणों बाद वहां केवल एक दिव्य, शांत और तेजस्वी शिवलिंग विराजमान था। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने श्रद्धा से उस शिवलिंग पर जल अर्पित किया। यही शिवलिंग की प्रथम पूजा मानी जाती है। प्रिय शिव भक्तों, आज की कथा हमें 3 अमूल्य शिक्षाएं देती है। पहली शिक्षा, सत्य का साथ कभी मत छोड़िए। दूसरी शिक्षा, ज्ञान से बड़ा विनम्रता का गुण है। तीसरी शिक्षा, भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है श्रद्धा, भक्ति और ओम नमः शिवाय का जप। यदि मन में सच्ची भक्ति है तो महादेव स्वयं आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सूत जी महाराज ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, आज तुमने भगवान सदाशिव के अनंत स्वरूप का रहस्य सुना। ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। जो मनुष्य इस प्रसंग का श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, उसके भीतर से अहंकार धीरे धीरे समाप्त होता है और उसके हृदय में शिव तत्व का प्रकाश प्रकट होने लगता है। सभा में बैठे सभी 88,000 ऋषियों ने एक स्वर में उच्चारण किया, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। डमरू की दिव्य ध्वनि गूंज उठी और नैमिषारण्य का पवित्र वन भगवान शिव के जय घोष से भर गया। अगले एपिसोड में हम जानेंगे भगवान शिव के 5 मुखों का रहस्य। ब्रह्मा को सृष्टि रचना की शक्ति कैसे मिली, वेदों का प्राकट्य कैसे हुआ और सृष्टि की रचना वास्तव में कैसे प्रारंभ हुई। इसी दिव्य कथा के साथ फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, यदि आज की यह दिव्य कथा आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि भगवान महादेव के प्रति आपकी श्रद्धा और भी बड़ी हो, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक शिव भक्तों तक ये पवित्र कथा पहुंच सके। यदि आप शिव महापुराण की संपूर्ण कथा, प्रत्येक अध्याय का सरल भावार्थ, जीवन की सीख और भगवान शिव की अद्भुत लीलाएं क्रमबद्ध रूप से सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं ताकि अगला एपिसोड सबसे पहले आपको प्राप्त हो। नीचे कमेंट में श्रद्धा से एक बार अवश्य लिखें, हर हर महादेव। आपकी ये एक पंक्ति भगवान शिव के प्रति आपकी भक्ति का प्रतीक होगी और अन्य शिव भक्तों को भी प्रेरणा देगी। अंत में आइए हम सब मिलकर 3 बार भगवान शिव का पवित्र नाम लें, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।